पर कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं मेट्रो ब्रांड्स की और पहली तिमाही के नतीजों के बाद ग्रोथ और मार्जिन को लेकर फ़िलहाल क्या रणनीति है कंपनी की। तो कंपनी के सीएफओ कौशल पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर विस्तार से बात करने के लिए। कौशल, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और क्लियरली हमने देखा कि बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस और मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पर सबसाइड होता हुआ इनफैक्ट दिखाई दिया है कई बढ़िया क्वार्टर्स के बाद। इसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है और इस पूरे साल के लिए, वित्त वर्ष के लिए किस तरह की ग्रोथ आप आंक रहे हैं? ये क्वार्टर का रेवेन्यू अगर हम देखें नो वर्सेस लास्ट क्वार्टर Q1, जैसे कि आप लोग को पता होगा Q1 लास्ट ईयर बहुत स्ट्रांग था बिकॉज ऑफ द कोविड रीओपनिंग। उसमें काफी पेंट अप बाइंग का इम्पैक्ट था। ऑल्सो एपीसी लास्ट ईयर नंबर ऑफ मैरिज डेट्स काफी हाई थे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डेट्स दिस ईयर। इसीलिए अगर हम कंपेयर लास्ट ईयर से करते हैं जिसमें पेंट अप डिमांड का था, उसके बावजूद वी हैव रिकॉर्डेड ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस सेल्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 12%, विच इज वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम हमारे ई कॉमर्स सेल्स की बात करें जिसमें पेंट अप डिमांड का इतना इम्पैक्ट नहीं था, वहां पे ई कॉमर्स सेल्स का हम लोग ने हाईएस्ट सेल्स पर क्वार्टर देखा है ऑफ 61 करोड़। अराउंड 63% रेवेन्यू ग्रोथ हमने रजिस्टर की है हमारे ई कॉमर्स सेल्स में। कौशल, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के लिहाज से इस तिमाही किस तरह की ग्रोथ देखी गई है? सेम स्टोर ग्रोथ का नंबर हम प्रेजेंट नहीं करते, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं वो नंबर नहीं दे पाऊंगा। बट अगर हम लोग कंपेयर करें नॉर्मल पीरियड से, जैसे कि Q1 FY20 प्री कोविड जो नॉर्मल साल था, अगर उससे कंपेयर करें तो हमारी सेल्स ग्रोथ अराउंड 82% रही है। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर वही पीरियड में अगर हम हमारा स्टोर ग्रोथ देखें तो वो अराउंड 45 टू 50% के करीब रहा है। सो यू कैन अज्यूम 82% ओवरऑल ग्रोथ है और स्टोर ग्रोथ अराउंड 45-50% है। तो रिमेनिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो रिमेनिंग स्टोर से आई है। कुशल, अब की बार एंड ऑफ सीजन सेल को लेकर काफ़ी कंसर्न्स रहे हैं जो कि काफ़ी ठंडी दिखाई दी है। ये बताएं, अभी क्या आपकी कंपनी के लिए भी यही एक्सपीरियंस रहा है और अब आने वाले, क्योंकि हम अब एक तरह से फेस्टिव सीजन में कदम रखेंगे, तो क्या ये स्लगिशनेस बरकरार रहेगी? अगर आपने भी अनुभव की है तो डिमांड को लेकर किस तरह का ट्रेंड आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, हम ये क्वार्टर में हमने देखा कि काफी ब्रांड्स ने यूएसएस सेल प्रीपोन किया एंड दे मेनी ब्रांड्स started in end of June, in second fortnight of June. हमारा end of season sale हमने normally रखा है जो जुलाई में स्टार्ट हुआ है, तो उसके वजह से तो we are not seeing any impact. जो स्लो डाउन हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम लास्ट क्वार्टर के कंटेक्स्ट में देखें तो वो स्लो डाउन दिखता है स्लाइटली, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट ईयर में काफी पेंट अप बाइंग इम्पैक्ट था। बट अगर हम नॉर्मल क्वार्टर से कंपेयर करें, एज आई सेड FY20 का फर्स्ट क्वार्टर, then the sales growth is very strong. So momentum is very strong. Last quarter एक कंपेरेबल क्वार्टर नहीं बोल सकते बिकॉज उसमें काफी पेंट अप बाइंग थी बिकॉज ऑफ कोविड रीओपनिंग, वार्डरोब रिफ्रेश, मैरिजेस एक बंच हो गई थी पूरी एक क्वार्टर में। नंबर ऑफ मैरिज डेट्स वर सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मैरिज डेट्स इन करंट क्वार्टर। सो ये रीजन है थोड़ा सा स्लो डाउन वर्सेज लास्ट ईयर। अदरवाइज सेल्स ट्रैक्शन इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। कुशल, मार्जिन्स को लिहाज से कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, लेकिन किस तरह से मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आप पड़ता हुआ अब देख रहे हैं? 30% का एबिटा मार्जिन क्या FY24 में आपको एक मुमकिन टारगेट दिखाई दे रहा है? जरूर। एक मार्जिन के लिए आपको मेट्रो को दो पार्ट में देखना पड़ेगा, एक ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस और एक कंसोलिडेटेड बेसिस। ये मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो इट हैज बीन एन एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड क्वार्टर। हमारी ग्रॉस मार्जिन 60% पे थी, हमारे एबिटा मार्जिन 35% पे था और हमारा पैट मार्जिन 19% पे था। दिस इज
हायर देन जो हम लोग ने गाइडेंस दिया है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। गाइडेंस हमारा ग्रॉस मार्जिन का 55 to 57% का है, EBITDA मार्जिन अराउंड 30 to 33% का है, एंड पैट मार्जिन अराउंड 15 to 17% का है, जिससे ये क्वार्टर में हमारा स्टैंडअलोन बेसिस पे मार्जिन हैज बीन हायर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखे, इट इज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ जो सीबीएल का कंसोलिडेशन इम्पैक्ट है। जैसे हमने हमारे लास्ट इन्वेस्टर कॉल में बताया था, FY24 में हमारा फोकस होगा सीबीएल में टू डाइजेस्ट दैट इंटीग्रेशन एंड मेक श्योर जो हमारे पास एक्सेस इन्वेंट्री जो आई है, जो इट्स नॉट नेसेसरली द बेस्ट क्वालिटी इन्वेंट्री, उसको लिक्विडेट करना ड्यूरिंग दिस ईयर। So first दो क्वार्टर में हमने गाइडेंस दिया था कि our losses would be in that range of around 14 to 15 crores. This quarter has been around 14 crores. इसके जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है वहां पे we will see losses moderating, and in FY24 hopefully in H2 FY25 we will see hopefully achieving a break even. कुशल, प्रीमियम प्रोडक्ट्स का पूरे पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा है? एवरेज सेलिंग प्राइस इनकी क्या रही है, और किस तरह के प्राइस बकेट में सबसे ज़्यादा डिमांड और अट्रैक्शन देखा गया है? रेवेन्यू मिक्स अगर मैं समझना चाहूँ तो आने वाली तिमाहियों में इन्हीं तर्ज पर कैसे आगे बढ़ेगा? रेवेन्यू मिक्स अगर ये क्वार्टर की बात करें, देन हमारा overall sales for product of with pricing upward of 3000 ये 49% कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम मोर देन 1500 रुपए के ऊपर वाले प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा सेल्स कंट्रीब्यूशन अराउंड 87-88% रहा है। तो जैसे कि हायर प्राइस पॉइंट वे वी आर सीइंग वेरी गुड डिमांड, वी डोंट सी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बाकी का साल भी रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये परसेंटेजेस वी हैव सीन स्लाइड इंप्रूवमेंट एज कंपेयर टू, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें अराउंड 86% सेल्स था अबाउ 1500, which is around 88% now. Obviously next quarter में थोड़ा end of season sale का impact आएगा, तो it will equalize for the year 86% के आजू बाजू करीब रहना चाहिए। तो it's been very strong price point perspective से we see the trend remaining similar as compared to what we saw last year. पुरानी इन्वेंट्रीज को लेकर फिलहाल क्या स्थिति है कुशल, क्योंकि BIS कंट्रोल ऑर्डर जो है वो लगभग जुलाई 2023 से अब लागू हो चुका है। पुरानी इन्वेंट्रीज को लेकर और अब इस पर उसको एग्जॉस्ट करने के लिए डिस्काउंट्स को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? BIS अगर आप देखें तो फॉर सर्टेन कैटेगरी वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ है, फॉर मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज वो 1 Jan से इम्प्लीमेंट होगा, 1 Jan 24 से। सो एज ऑफ नाउ, जैसे कि हमने हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है, इंडस्ट्री इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट BIS इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली इम्प्लीमेंट हो। ओवर अ लॉन्ग टर्म बेसिस हमें लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के साइड से। फॉर इन अ शॉर्टर टर्म भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा सप्लाई चेन डिसरप्शन आ सकता है, because there are certain clarifications that are coming in, and as I said, industry and government are working closely to ensure that implementation is smooth. अगर आप पूरे इंडस्ट्री की बात करें तो फुटवेयर सेक्टर में जनरली 6 to 8 months का इन्वेंट्री कोई भी रिटेलर लेके चलता है। So over a period of time we are expecting this inventory to get sold off. और जैसे ये BIS पे क्लैरिटी आती है, न्यू परचेजेस जैसे BIS कंप्लाइंट इन्वेंट्री की रहेगी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी एक्सपेक्ट आवर सेल्स टू हैपन। हम कोई उसके वजह से कोई स्पेशल इनिशिएटिव या स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करने का अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। क्राविटेक्स और इंटीग्रेशन प्रोसेस की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ हमें जानकारी दें। जैसे कि मैंने बोला, इंटीग्रेशन प्रोसेस काफी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट Q1 में फ्रॉम 1 April क्राविटेक्स को हमने हमारे ERP इकोसिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया है। स्टार्टिंग के 2 महीने में थोड़ा सा टीथिंग इश्यूज थे विच इम्पैक्टेड आवर सेल्स स्लाइटली,
दो हमारा सेल्स स्लाइटली लोअर था एज कम्पेयर टू Q2 बिकॉज ऑफ दिस SAP इम्प्लीमेंटेशन, बट हमारा लॉस हमने कंटेन किया है 14 करोड़ पे, जो लास्ट क्वार्टर में भी था. सो ऑब्वियसली वी हैव सीन सम कॉस्ट रेशनलाइजेशन कमिंग इन. हमने ग्रॉस मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखा और कॉस्ट में भी इंप्रूवमेंट देखा. सो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में ऑफ दिस ईयर लॉस अराउंड 14 to 15 करोड़ रहेगा. कुशल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी के नतीजे और आने वाली तिमाहियों को लेकर योजनाओं पर चर्चा की. विवेक कारवा से मैं जुड़ूंगी. और विवेक, मेट्रो ब्रांड्स के मैनेजमेंट से हमने बात की, बताएं आपका आकलन क्या कहता है? श्वेता, काफी मतलब रिजल्ट्स तो इंटरेस्टिंग थे, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाटा और मेट्रो ब्रांड्स जो रनअप स्टॉक में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उस रनअप के बाद स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे मुझे महंगा लग रहा है. मतलब करीबन 78 की पी पे आप अगर बोलो मुझे लेने के लिए कोई स्टॉक, मैं तो काफी अनकंफर्टेबल रहूंगा. और जैसे मैं मैनेजमेंट ने बोला कि यहाँ से अगर सेल्स इंप्रूवमेंट सही में होता है और यहाँ से फ्रैक्शन सही में आता है सेल्स में, तो उसके बाद ये अगर रिजल्ट्स में कॉरिलेट होता है तो स्टॉक थोड़ा बहुत सस्ता देखने को लगेगा फ्यूचर में. तो फिलहाल मुझे कॉस्टली लग रहा है. ऑन रैलीज सेल की सलाह रहेगी, तो फिलहाल होल्ड है, लेकिन ऑन रैलीज ये सेल की ही सलाह रहेगी. और कंपैरेटिवली आप अगर फुटवेयर बिजनेस एसेट्स देखो तो पूरा का पूरा सेक्टर एक स्लगिशनेस से गुजर रहा है. और मुझे लग रहा है कि ये जब तक अब फेस्टिवल सीजन चालू हो रहा है तो ये अगले क्वार्टर में इसका रिजल्ट सही मायने में हमको देखने को मिलेगा. तो फेस्टिवल सीजन एक बार चले जाने दो, थोड़ी दिन वेट करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली डेफिनेटली है. विवेक, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया.